दुनिया के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी कि यूएस और ईरान पीस डील को ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर चुके हैं, जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन और फ्री रखा गया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ डे टीवी पर। तो 3 महीने बाद आखिरकार यूएस ईरान की वॉर खत्म होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये खत्म होगी या नहीं, ये इस वीडियो के अंत तक आप खुद समझ जाएंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे। तो इस वॉर को खत्म करने के लिए यूएस के एक छोटे से फार प्रोविंस पाकिस्तान ने बहुत एफर्ट किए हैं, स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। बल्कि इनको डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह कहकर बुलाना सही होगा। इनका पूरा नाम मुझे आज ही पता चला जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप की ये पोस्ट देखी, और इसी पोस्ट के माध्यम से पूरी दुनिया को यह पता चला कि मोटी मोटा यूएस और ईरान के बीच सहमति बन गई है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना बाकी है और ये पीस डील हो जाएगी। ट्रंप ने बाकी किसी भी डिटेल का जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। यूएस ईरान के बीच जब वॉर शुरू हुई थी तो ट्रंप को पूरा भरोसा था कि वेनेजुएला के जैसे एक ही दिन में ये वॉर खत्म हो जाएगी, पर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके यूएस की गर्दन दबोच ली थी। वॉर शुरू हुआ था तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे थे, पर जब वॉर आगे बढ़ा तो ऑब्जेक्टिव एक ही बचा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना। तो कल रात जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये न्यूज़ ब्रेक की तो तमाम मीडिया हाउसेस ने अपने अपने सोर्सेस से गुप्त सूचनाएं निकालनी शुरू की। रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने सभी को पढ़ा और ये कंक्लूजन निकाला कि इस वॉर में यूएस जीत गया है और ईरान ने महामहिम डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की। ईरान का कहना था कि अब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए उसके कंट्रोल में रहेगा। ईरान ने बाकायदा इसके लिए एक अथॉरिटी का गठन भी कर लिया था, जिसका काम होता स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करके वहां से आने जाने वाले कमर्शियल शिप से टॉल्स कलेक्ट करना। ईरान ने तो अपने कंट्रोल एरिया का एक मैप भी रिलीज किया था जो ओवरलैप कर रहा था, इनफैक्ट इंक्रोच कर रहा था यूएई और ओमान की सॉवरेनिटी को। तो इतना कुछ ईरान ने सोच कर रखा था। अब ईरान जब इस डील से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर से कंट्रोल छोड़ देता है तो इसके बदले में यूएस ने जरूर कुछ बहुत बड़ा दिया होगा। शायद यूएस वॉर डैमेजेस पे करने को तैयार हो गया होगा, पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। बल्कि ईरान को तो खुद स्टेट ऑफ हॉर्मुज से माइंस निकालनी है, वो वाटर माइंस जो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे लगाई थी। अगला कंफ्लिक्टिंग पॉइंट था 400 kg का एनरिच यूरेनियम जो ईरान में ही कहीं दबा पड़ा है। यूएस और इजराइल की एयर स्ट्राइक से यूएस और इजराइल इस यूरेनियम को निकालना चाहते हैं, पर अभी 2 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई ने कहा कि ये यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। अब इस डील के अकॉर्डिंग ईरान ने एग्री किया है कि ये यूरेनियम वो सरेंडर कर देगा, जिसको पॉसिबली रशिया पहुंचाया जाएगा। तो ईरान यहाँ पर भी झुक गया। ठीक है, हो सकता है कुछ बड़ा ऑफर में मिल रहा हो। अगला पॉइंट ये है कि ईरान चाहता था कि यूएस ईरान से कंप्लीट सैंक्शंस हटाए, सारे एसेट्स जो दुनिया भर की बैंकों में फ्रीज पड़े हैं यूएस उसे डिफ्रीज करे, और ईरान में जो गदर मचाई है उसका हर्जाना भी यूएस भरे। यूएस ने ईरान को यहाँ पर भी ठेंगा दिखा दिया, कहा कि हम पार्शली सैंक्शंस हटाएंगे, पार्शली एसेट्स को डिफ्रीज करेंगे और 1 महीने तक यहीं रुककर ऑब्जर्व करेंगे कि बात फाइनल होती है या नहीं। बात फाइनल हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो मार होगा, और इसके लिए यूएस की फोर्सेस, यूएस का आर्माडा यहीं रहेंगे। अच्छा, ईरान के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर भी बात हुई कि ईरान लिखित में कमिटमेंट देगा कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और सिविलियन यूज के लिए भी कितना एनरिचमेंट करना है भी कि नहीं करना है, यह आने वाले 1 महीने में डिस्कस किया जाएगा। यूएस चाहता है कि ईरान कम से कम 15 साल का मॉरेटोरियम भी साइन करे कि 15 साल तक ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को छुएगा तक नहीं। तो इन सारी बातों पर ईरान और यूएस एग्री हुए हैं, ऐसा वेस्टर्न मीडिया का दावा है। पर ईरान की सेमी ऑफिशियल तस्नीम और फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा कि वेस्टर्न मीडिया के सारे क्लेम्स गलत हैं, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। हाँ, न ईरानी मीडिया ने न वेस्टर्न मीडिया ने किसी ने भी ऐसा नहीं बोला। दोनों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ईरान और यूएस के बीच एक बात पर एग्रीमेंट हुई है, वो ये कि वॉर ऑल फ्रंट्स पर बंद होगी, लेबनान में भी। वहां जहां इजराइल और हिजबुल्ला आपस में लड़ रहे हैं, नेतन्याहू को ये टर्म्स पसंद नहीं आए, खासकर लेबनान में वॉर बंद करने को लेकर। यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को परफॉर्म करना है, तो इजराइल में भी इलेक्शंस हैं जहां पर नेतन्याहू को परफॉर्म करना है। नेतन्याहू ने इजरायलियों को तमाम विक्ट्रीज प्रॉमिस की हैं। नॉर्दर्न इजराइल में रहने वाले इजरायलियों की सुरक्षा का वादा भी है, जिनको हिजबुल्ला से खतरा रहता है, और अगर इजराइल ने हिजबुल्ला पर अटैक्स बंद कर दिए तो हिजबुल्ला ईरान की मदद से वापस खड़ा हो जाएगा। इसलिए यूएस माने तो माने, इजराइल नहीं मानेगा। तो ये तमाम टर्म्स एंड कंडीशन आपने सुनी और समझी। अब आप खुद तय करके बताइए कि आगे क्या होने वाला है। कमेंट सेक्शन आपका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।